आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी का क्लास 10 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, देखिए। बोल रहा है कि शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, देखिए ये मध्य बिंदु बोल रहा है। एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, यानी मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस है ना इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से के साथ अनुपात को निकालने के लिए। पहले क्या हो रहा है कि पहले त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, और मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो आइए हम चैप्टर पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। है क्या, इसमें करना क्या है कि पहले हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना दिए और ये त्रिभुज को हम नाम रख दिए ए बी और यहाँ पे सी। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0,-1 और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2,1 और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0,3। क्लियर, इसको हम क्या मान लेंगे x1 मान लेंगे और इसको हम y1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे x2 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे x3 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे y3 मान लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोल रहा है कि पहले इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले थे, यानी मध्य बिंदु से हमको क्या करना है त्रिभुज बनाना है। तो एक मध्य बिंदु तो यहाँ पे हो जाएगा, एक मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा और एक मध्य बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, तो इसको अगर इससे मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु बनेगा ना, एक त्रिभुज बन गया मान लीजिए। अब इस त्रिभुज का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए हम पी क्यू आर रख देते हैं, पी क्यू और आर, ये त्रिभुज बन गया। देखिए ए और बी के बीच का अगर हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो पी का निर्देशांक निकल जाएगा, और ए और सी के बीच का निर्देशांक निकालते हैं तो क्यू का निर्देशांक निकल जाएगा। उसी प्रकार से बी और सी के मध्य बिंदु निकालते हैं तो आर का निर्देशांक निकल जाएगा। तो पहले हम पी का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो पी का निर्देशांक लिखते हैं, पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है ना। तो फॉर एक्स के लिए एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पी के लिए निकालेंगे तो हम लिखेंगे एक्स के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये y के लिए हो गया। ठीक है, इसमें x1 क्या था मेरा a और b में, देखिए पहले क्योंकि है ना ए बी का मध्य बिंदु, या ऐसे लिख सकते हैं p बराबर लिख सकते हैं। तो ए बी पी किसका ए बी के बीच में आ रहा है, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या x1 क्या है मेरा 0, तो x1 की जगह हम क्या देंगे 0 प्लस है, यहाँ प्लस दिए। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू आपको हो गया 2, तो यहाँ पे 2 दे दिए हैं, बट्टा 2 तो बट्टा 2। ठीक है, पी का निर्देशांक निकाल रहा है। फिर क्या यहाँ पे कोमा, y1 का वैल्यू क्या है तो -1, तो यहाँ पे -1 प्लस है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो y2 का वैल्यू 1 बट्टा 2। ठीक है, किसका निकाल रहे पी का निर्देशांक निकाल रहे, ठीक है ना, x, y के लिए x, y बराबर x, y बराबर, देखिए 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, अब बट्टा 2 और -1 +1 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 0/2। इसको अगर हम करें 2 से भाग देते हैं एक बार में, और 2 को 0 से भागा देंगे तो 0, यानी कि x, y का मान क्या निकल गया p के लिए 1,0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1,0। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखिए। इसके बाद ये p के लिए निर्देशांक निकाले थे, अब किसके लिए निकाल लेते हैं, अब निकाल लेते हैं q के लिए। देखिए यहाँ पे q है, तो लिख देते हैं q का निर्देशांक, q का निर्देशांक। अगर q का निर्देशांक निकाल लेते हैं तो बोलिए a और c का मध्य बिंदु का फॉर्मूला डालेंगे। तो a का क्या है इसमें, अब देखिए x1, अब इसमें क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे x2। ठीक है, a और c के लिए देख रहे हैं, a और c के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, तो x और y के लिए x, y बराबर क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्लियर, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे x1 का मान 0 तो यहाँ पे 0 प्लस x2 का वैल्यू भी 0 तो प्लस 0 बट्टा 2 कॉमा खत्म। फिर देखिए y1 का वैल्यू क्या है -1 तो यहाँ पे -1 प्लस तो प्लस y2 का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 बट्टा 2 क्लियर। देखिए 0 को 0 से जोड़ते हैं तो 0 बट्टा 2 कोमा -1 में प्लस जाता है तो क्या होगा -1/2। चलो तो देखिए ये 3 ना होगा। यहाँ y2 का वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ देखिए हम यहाँ 3 दिए भूल दे, यहाँ पे क्या आ गया 3 है और 3 में से 1 गया क्या बचा 2 यानी कि -2 और 2 को 2 से कैंसिल करते हैं तो क्या होगा कोमा -1 यानी -1 बराबर ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 को 2 को 0 से भगा देते हैं तो 0 ठीक है। यानी x, y का वैल्यू कितना निकल गया किसके लिए तो q के लिए। तो q का वैल्यू क्या हो गया 0, -1 क्लियर। q का वैल्यू क्या हो गया 0, -1 सॉरी माइनस क्या होगा 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे प्लस 2 होगा बड़ा संख्या का चिन्ह होगा तो +1 होगा ना। यहाँ पे +1 होगा क्या होगा 0, 1 क्लियर। इसको एक बार नोट कीजिए उसके बाद हम r का निर्देशांक निकालते हैं। इसको मिटा दे। अगर हम r का निर्देशांक निकालेंगे r का निर्देशांक तो यहाँ पे r इसको मिटा देते पूरे ग्रुप के। हम किसका निर्देशांक निकालेंगे r का निर्देशांक। r का निर्देशांक के लिए x बराबर x, y बराबर क्या होगा फॉर्मूला तो x के लिए x1 + x2/2 y के लिए y1 + y2/2 ठीक है। तो x1 मेरा इसमें देखिए r किसके बीच में है तो b और c के बीच में है तो अब इसमें क्या होगा x1 ये हो गया और x2 ये हो गया y1 ये हो गया ठीक है और x2 y है ना y2 ठीक है। तो इसमें x1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 का वैल्यू क्या है x2 का वैल्यू है 0 तो 0 बट्टा 2 कोमा y1 का वैल्यू क्या है तो y1 का वैल्यू है 1 प्लस y2 का वैल्यू है 3 और बट्टा 2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 2 होगा अब बट्टा 2 है तो बट्टा 2 कोमा 3 1 4 बट्टा 2 से काटते हैं तो 1 2 से काटते हैं तो 2 यानी कि 1, 2 यानी x, y बराबर क्या होगा 1, 2 किसके लिए हो गया तो r के लिए 1, 2 ये आपको निकल गया r का निर्देशांक ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। ठीक है हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है देखिए इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा इसको उतार दिए इसको मिटा देते हैं। अब बोल रहा है देखिए यहाँ बोल रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे फिर उसके बाद बोल रहा है जो दिया हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का अनुपात निकाल देना। तो पहले हम छोटा वाले त्रिभुज का ना त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा तो आपको मालूम होगा 1/2 इंटू x1 y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है 2 3 2 है 3 1 3 है 1 2 ये फॉर्मूला हो गया आपको ठीक है त्रिभुज का। अब इसको हम फॉर्मूला पे बैठा देते हैं इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए अगर PQR का मान रहा है इसको हम x1 मानेंगे इसको हम क्या मानेंगे y1 उसी प्रकार से इसको हम क्या मानेंगे x2 मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे y2 और इसको क्या मानेंगे है ना x3 और इसको क्या मानेंगे y3 क्लियर। तो अब सबकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं।
x1 का वैल्यू देखिए क्या है, छोटा त्रिभुज में तो 1 है, तो 1 दिए, ठीक है ना। इंटू था, इंटू y2 देखिए, y2 मेरा क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 दिए, है ना। माइनस, तो माइनस y3 का वैल्यू है 2, तो 2 दिए, खेल खत्म। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दिए। x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 दिए। इंटू y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 का वैल्यू 2 है, तो 2 दिए। माइनस y1 का वैल्यू 0, 0 खत्म। प्लस x3 का वैल्यू देखिए, x3 का वैल्यू 1 है, तो 1 दिए। y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू 0 है, यहाँ देखिए y1 का वैल्यू 0, और माइनस y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू 1 है, 1 दे दिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन दे दिए। तो 1/2 इंटू देखिए 1, 2 में से 1 गया, -1 खत्म। प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 0, या ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 2 प्लस या 1, और 0 में से -1 गया तो -1, खेल खत्म। अब देखिए यहाँ पे 1/2, अब इसको कोष्ट करते हैं, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, प्लस है ना, 0 को 2 से गुना करेंगे तो +0, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और 1 को 1 से गुना किया तो -1, ठीक है। तो 1/2, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -1 क्या हो गया -2, ठीक है। ये 2 खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या 1 बार में, तो है ना 1 को -1 से गुना करते हैं तो क्या होता है -1, यानी कि PQR का क्षेत्रफल क्या आ गया मेरा -1। अब होता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है ना, तो माइनस में नहीं निकलता, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज PQR बराबर, ये -1 था तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे, +1। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, +1 होगा। इसको लिखिए, आप नोट कीजिए। इसके बाद हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे। उतारिए तो। मिटा दे, ठीक है, मिटा देते हैं। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। इसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना निकला, पहले इसको मिटाते हैं। अब किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, तो वही होगा फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखने के बाद बढ़ाते चलते हैं, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 है तो 1 और 2, ठीक है ना, 1 3, सॉरी 2 है तो 3 y3 माइनस y1, 3 है तो 1 माइनस 2, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, क्लियर। यहाँ पे इसको जगह कम भरने का, इसको यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 का वैल्यू इसमें मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए x1 y1, अब देखिए त्रिभुज क्या देख रहे हैं, ABC देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC को ही देखना है। इसमें x1 यहाँ है, इसमें x2 y2 इसको मान लेते हैं, x2 और y2, और x3 ये हो जाएगा, और y3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x1 या क्या, इसमें x1 है आपको 0 इंटू y2 का वैल्यू क्या है, y2, इसको पहले मिटाइए, इसमें गड़बड़ा जाता है, ठीक है। y2 का वैल्यू हो गया आपको 1, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं 1, माइनस y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे दे देते हैं 3, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दे दिए। x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू हो गया, x2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 दे दिए। y3 का वैल्यू क्या है, तो y3 देखिए, y3 है 3, और माइनस y1 का वैल्यू है -1 प्लस x3 का वैल्यू हो गया, x3 का वैल्यू है 0, तो 0 इंटू
और y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू क्या है तो -1 और माइनस y2 का वैल्यू है -1। क्लियर? इसको हम क्या करते हैं 1/2 और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा पूरी क्या 3 में से 1 गया 2 और -2 और -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। प्लस है तो प्लस 3 1 4 यानी कि 2 गुना 3 1 4 तो क्या हो गया 2 गुना 4। ठीक है, -1 और +1 होगा यहाँ पे y1 माइनस y2, y2 क्या 2,1 y1 -1। हाँ यहाँ पे क्या होगा 0 को यहाँ भी गुना करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा तो e0 खत्म और क्या होगा 1/2 इंटू ये सिर्फ बच जाएगा 8 2 को 4 से काटेंगे तो 8 यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हमको क्या निकल गया तो हमको निकल गया 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हम लिख देते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है ना और अनुपात है ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो PQR का क्षेत्रफल क्या आया था 1 आया था और अनुपात और ABC का क्षेत्रफल क्या आया था 4 आया था। ABC का क्षेत्रफल 4। ये आपका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन नंबर 3 7 क्लास 10 का। ठीक है, अगर इस सवाल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ आप किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई हो किसी भी सवाल में तो आप कमेंट में बताएं, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अगर मेरे सवाल को हम जो सवाल समझाएं अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।